हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अपना निफ्टी सेंसेक्स एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो सीरीज जो हमने चालू किया उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज भी बहुत सारे कंपनीज आई गेस नाम आप दिख ही सकते हो, मतलब वीडियो के तो हेडलाइन में तो आ ही गया है। तो एक एक करके चलिए कवर करते हैं। पहले देखिए, पहले तो कल या परसों जो मैंने जो वीडियो बनाया था ऑन द सीमेंट स्पेस, तो कुछ लोगों में से आपने बताया कि लेक आपने सर श्री सीमेंट को कवर नहीं किया। अब देखिए बात यही है कि लेक आज जो माहौल है, ठीक है, मतलब अदानी सीमेंट और अल्ट्राटेक के बारे में जो भी मैंने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कंपनीज को प्राइस कट लेना पड़ रहा है, डिमांड सिनेरियो कुछ अच्छा नहीं है, सिंस गवर्नमेंट केपेक्स उस रेट से नहीं हो रहा है आफ्टर द इलेक्शन। सो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए आप देखोगे सीमेंट कंपनीज में कोई ग्रोथ नहीं है एंड ऑफ कोर्स इनका प्रोडक्शन लेवल इज मोर देन द कंजम्पशन लेवल, राइट। इसीलिए तो प्राइसेस में और भी प्रेशर आ रहा है। तो ऑफ कोर्स श्री सीमेंट अलग कैसे होगा, श्री सीमेंट का भी हालत वैसे ही है। इफ यू लुक एट द नंबर, श्री सीमेंट का नंबर एक्चुअली अल्ट्राटेक और अदानी सीमेंट से भी खराब है। मतलब एक्चुअली अल्ट्राटेक और अदानी में एटलीस्ट सिंगल डिजिट का तो टोटल ग्रोथ है, लेकिन श्री सीमेंट का ओवरऑल सेल्स का आई थिंक सेल्स फेल 10 to 12% के आसपास। तो एकदम ही वेरी मीडियोकर सेट ऑफ नंबर्स। आई थिंक श्री सीमेंट ने कोई कॉन कॉल भी नहीं किया। मतलब मैं उनका मैनेजमेंट ने क्या इनसाइट्स दिया, क्या क्या बोला, वो भी मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा। ये हो गया बात। लेकिन देखिए बात अभी यही पे है कि अगर बड़े बड़े प्लेयर्स मतलब स्ट्रगल का बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद मैं पेंट सेक्टर करूंगा, तो कोई भी सेक्टर आप देखोगे ना, उसके अगर जो मार्केट लीडिंग प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ साइज, अगर लेट से फॉर एग्जांपल वो बहुत हेडविंड्स का बातें कर रहे हैं, मतलब ऑन वेरी फ्यू ओकेशंस डू आई सी के लिए एक बहुत मतलब देयर आर सम प्लेयर्स इन दैट सेक्टर जो कुछ उल्टा बता रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे पूरा हेडविंड ही हेडविंड है। ऑफ कोर्स आगे जाके हमें देखना पड़ेगा क्या होगा, बिकॉज करंट माहौल इज नॉट दैट ग्रेट, स्पेशली इन स्पेसेस लाइक वही जो उस दिन हमने कवर किया ना, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज, स्टील हो, सीमेंट हो, जनरल इकोनॉमी का अभी उतना सिचुएशन अच्छा नहीं हो रहा है। तो श्री सीमेंट का इतना ही है और आप क्या ही बोले। लेट्स मूव ऑन। तो अभी हम पेंट सेक्टर का बात करते हैं अगेन, बिकॉज अर्बन डिमांड में स्लो डाउन हो चुका है, डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन इज वेरी वेरी टेपिड। तो यहाँ पे भी वही है ना कि पेंट्स कंपनीज में कोई ग्रोथ नहीं है। एशियन पेंट्स जो एकदम मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ साइज, एशियन पेंट्स का आई थिंक सेल्स वेंट डाउन बाय 7% से सेल्स वेंट डाउन। और आप बोलोगे ये क्यों हुआ है, बिकॉज यहाँ पे एशियन पेंट्स जैसे कंपनीज को प्राइस कट करना पड़ा। प्राइस कट इसीलिए करना पड़ा बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इतना स्ट्रांग है, स्पेशली आफ्टर बिरला ओपस आने के बाद इतना कॉम्पिटिटिव प्रेशर बढ़ गया है, राइट। तो वहां पे क्या है, तुम अपना प्राइसेस को भी नहीं बढ़ा पा रहे हो, और दूसरे साइड में क्या है, दूसरे साइड में तुम्हारे वॉल्यूम ग्रोथ भी इफेक्ट हो चुका है, बिकॉज डोमेस्टिक डिमांड में प्रॉब्लम है, वो तो आपको पता ही हुआ होगा। और इतने सारे कंपनीज को आप देख रहे हो, राइट। जब आप देख रहे हो कि हर मतलब कोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ पे इन डिफरेंट सेक्टर्स आर टॉकिंग अबाउट टेपिडनेस इन डोमेस्टिक डिमांड कंजम्पशन, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ तो इफेक्ट होगा ही। एशियन पेंट्स का तो बहुत ही खराब रिजल्ट, 6-7% का सेल्स का डिग्रोथ है। कॉनकॉल में भी, मतलब अगर मैं कॉनकॉल का बताऊं, वही है, मैनेजमेंट स्पोक अबाउट डाउन ट्रेडिंग। डाउन ट्रेडिंग का मतलब है कि पहले लेट से फॉर एग्जांपल जो लोग लेट से एक्सपेंसिव पेंट्स यूज करता था, वुड कोटिंग पेंट्स वगैरह वगैरह करता था, अब लेट से वो प्लास्टर ऑफ मतलब वही तुम्हारा डिस्टेम्पर, पुट्टी और वो सब कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली मैं वही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि डाउन ट्रेडिंग मतलब जो पहले लेट से हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स लेता था, अभी वो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि एम्प्लॉय एक्सपेंसेस भी ग्रो नहीं कर रहे। अगर कोई भी कंपनी का आप देख रहे हो ना कि एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस आर नॉट ग्रोइंग, दैट मींस बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है। बिकॉज लॉजिकली सोचो यहाँ पे कि अगर एक बिजनेस पे लेट से आप एम्प्लॉइज पे ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो, मतलब क्या, आप इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली लोगों को बोल रहे हो कि उतना डिमांड सिनेरियो अच्छा नहीं है। बिकॉज जब डिमांड सिनेरियो अच्छा होगा तब आप क्या करोगे, आप एम्प्लॉइज में ज्यादा खर्चा करोगे, है ना, आप आपका हायरिंग आप बढ़ा दोगे। तो यहाँ भी कुछ ऐसे एशियन पेंट्स में हो नहीं रहे। और उनका मैनेजमेंट मतलब अमित सिंघल जी, जो उनका बहुत सालों से उनका सीईओ है, राइट, तो उन्होंने यही बताया कि गोइंग फॉरवर्ड भी हम सोच रहे हैं कि हमारे वॉल्यूम ग्रोथ विल बी इन मिड सिंगल डिजिट से, ठीक है। मतलब कुछ नहीं, पहले तो एशियन पेंट्स 20% का एक ग्रोथ इंजन हुआ करता था, अभी बोल रहे हैं मिड सिंगल डिजिट। मतलब क्या है, मतलब नाउ यू अंडरस्टैंड कि कोई भी धंधे का जब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट जाता है, राइट, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बर्जर पेंट्स का भी वही है, मतलब टोटल इनका जो ग्रोथ है, बर्जर पेंट्स का एक्चुअली एशियन पेंट्स से बेटर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। मतलब बर्जर पेंट्स का आई थिंक वॉल्यूम्स ग्रू 7%, एशियन पेंट्स का ग्रू ओनली 1%। बट ऑफ कोर्स बर्जर कम्स फ्रॉम अ स्मॉलर बेस, तो इसीलिए दे कुड ग्रो अ बिट मोर फास्ट देन एशियन पेंट्स। इंडिगो पेंट्स का भी वैसा ही है, 6-7-8% का वॉल्यूम ग्रोथ है। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, मतलब आप देख सकते हो, राइट, कि अगर हर बिग प्लेयर्स का, सारे प्लेयर्स का अगर एक स्पेस में वॉल्यूम ग्रोथ इज इन सिंगल डिजिट्स और वहां पे वैल्यू डिग्रोथ हो रहा है, प्राइस कट हो रहा है, डाउन ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम है।
एक और पॉइंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि इतने सालों से क्या होता था कि जब भी तुम्हारा ऑयल का प्राइसेस बढ़ता था तो ये पेंट कंपनी क्या करता था, अब दे यूज्ड टू पास इट ऑन, ठीक है, टू देयर एंड कंज्यूमर। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है कि अभी जब ऑयल प्राइसेस घटा तो इनको क्या करना पड़ा, प्राइस कट भी लेना पड़ा, और ये प्राइस कट शायद नहीं लेते अगर इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी नहीं बढ़ता और डिमांड सिनेरियो खराब नहीं होता। तो डिमांड सिनेरियो खराब हुआ, बिल्डा वापस आ गया, और इन सबके वजह से क्या हो गया, इन सबके वजह से ये लोग प्राइस, मतलब जब ऑयल प्राइसेस घटा तो इनको भी प्राइसेस को कट करना पड़ा। तो ये प्राइस कट है पिछले साल हुआ था, आई थिंक 2024 के जैन फेब मार्च के आसपास। तो तब से आप देखोगे कोई पेंट कंपनी में कोई वैल्यू ग्रोथ की बात ही नहीं करता है, ठीक है। एंड अगर आपका वैल्यू डिग्रोथ होता है, एक सिंपल एग्जांपल सोचो अगर अपना प्राइस 5% बढ़ाया, ठीक है, वर्सेज अपना प्राइस को 5% घटाया, सो दैट मींस देयर इज अ गैप ऑफ 10% ना, -5 टू +5 इज 10% का गैप। सो दैट 10% का गैप में क्या होता है, आपका ओवरऑल सेल्स ग्रोथ का नंबर इसलिए इतना खराब दिख रहा है। इसीलिए पहले जो आप देखते थे ना कि ये सब एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स जो 15, 20, 25% के रेंज में जो ग्रो करता था, अभी वो लोग 2, 4, 5% से क्यों ग्रो कर रहा है, समझ में आ रहा है? बिकॉज द गैप इज नाउ इमेंस। +5, +7 से -5, -7 में आ गया। सो क्या हो रहा है ना, इसलिए 20 से डायरेक्टली 10, और फिर उसके बाद क्या, वॉल्यूम ग्रोथ भी तो ढंग से नहीं हो रहा है। सो पूरा एक प्रॉब्लम है। और बिरला ओपस के बारे में देखो, द पॉइंट इज के लिए उसका नंबर्स तो मेरे पास है नहीं, और उन्होंने नया चालू किया है। पेंट कंपनीज, द लिस्टेड पेंट कंपनीज आर पुटिंग अप दे आर पुटिंग अप अ ब्रेव फेस के लिए, उनको सेटल होने में 4-5 साल लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। लेकिन मार्केट में ये और भी सेंटीमेंट खराब क्यों होता है ना, बिकॉज मार्केट वेट नहीं करेगा फॉर बिरला ओपस टू एक्चुअली पुट प्रेशर, ठीक है। मार्केट में वही है ना, आपने देखा होगा उस दिन भी ये जो केबल एंड वायर का सारे स्टॉक्स और गिर गया बिकॉज अदानी इस स्पेस में आया, समझ में आ रहा है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, मार्केट क्या करता है ना, मार्केट पहले ही आपका ये डिस्काउंटिंग करवा देते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे वो फियर वगैरह तो है ही, राइट। तो मतलब सोचो ना, किसी ने सिर्फ घोषणा किया कि हम लोग केबल एंड वायर में आएंगे, या फिर से फॉर एग्जांपल ये कुमार मंगलम बिरला ने बोला कि हम लोग पेंट्स में आएंगे, और अब देखोगे सारे पेंट स्टॉक्स एंड केबल एंड वायर स्टॉक नीचे गिरता गया। बट यहाँ पे एक पॉइंट भी है, मतलब यहाँ पे मतलब अगर लेट से मैं देखता कि एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स का नंबर्स बहुत अच्छा है, ठीक है, और तो फिर मैं बोलता के लिए कि बिरला वापस आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि वो आ रहा है, और उसके साथ साथ इनका भी पूरा ग्रोथ गायब हो गया, ठीक है। मतलब एशियन पेंट्स का सेल्स फेल 6%। सो ऑफ कोर्स ना वो वाला नैरेटिव मेक्स मोर सेंस नाउ कि लाइक ओके बिरला वापस आके एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर खा रहा है देन से फॉर बिकॉज एशियन पेंट्स में कोई ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है। और इसलिए आप देखे होंगे स्टॉक भी इतना वेल्थ इरोड किया इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। सो ये हो गया पेंट्स का। तो हमने श्री सीमेंट का बात किया, पेंट्स का बात किया। अब हम थोड़ा इंडिगो का बारे में बात करते हैं। इंडिगो मतलब इंटरग्लोब एविएशन, ठीक है, प्लेन वाला सेक्टर, एविएशन सेक्टर। अब ऑफ कोर्स एविएशन सेक्टर में तो एक ही स्टॉक है, इंडिगो, बिकॉज इसका 60-70% के आसपास का मार्केट शेयर है। बाकी का तो बहुत ही खराब हालत है, स्पाइस जेट हो या बाकी दूसरे एयरलाइंस का। सो इंटरग्लोब एविएशन का बात करते हैं। ये कंपनी एक्चुअली अच्छा किया है, ठीक है। इफ यू लुक एट द एविएशन सेक्टर, दे एक्चुअली डिड वेल इन द लास्ट Q3, ठीक है। बिकॉज अगर मैं इंडिगो का बात भी करूं, उनका आई थिंक उनके प्लेन्स में कुछ 3 करोड़ 10 लाख 3.1 करोड़ के लोगों ने उनके सर्विसेज को यूज किया, ठीक है। एंड दैट नंबर this number of customers grew I think 12-13% YOY, and of course overall sales also grew in line with that, ठीक है। मतलब इनका I think sales grew 13-14% and इनका वॉल्यूम ग्रोथ भी कुछ उस रेट से हुआ। और मैं आपको अगर थोड़ा सा और डेटा बता दूं, 2024 जो मतलब हो चुका है, 2024 में इंडिगो ने कुछ 11.3 करोड़ कस्टमर्स को कैरी किया, मतलब अपने डेस्टिनेशंस तक। और 2023 में आई थिंक दैट नंबर वाज अराउंड 10 करोड़ के आसपास। सो 11-12-13% का आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर में इनका ग्रोथ हो रहा है। बट यहाँ पे एक और बात है कि लाइक इंडिगो या इंटरग्लोब एविएशन में ऑफकोर्स मतलब जितना बड़ा बेस बनेगा ये आपका IRCTC के तरह मतलब होगा। IRCTC ऑफकोर्स वो तो अलग बात है, वो तो मतलब से इंडियन रेलवेज में तो 50 कितना होगा, इंडियन रेलवेज में तो 50, 55, 60 करोड़ होता है साल में। सो वही है ना कि अगर आप मतलब इंडियन रेलवेज के साथ कंपेयर करोगे तो ऑफकोर्स इंटरग्लोब एविएशन में स्कोप ज्यादा है, राइट। लेकिन ऑल्सो हैविंग सेड दैट कि मतलब जितना बड़ा आपका बेस बनेगा उतना आपका पेस ऑफ ग्रोथ कम होता रहेगा, ठीक है। सो ये हो गया इस कंपनी का बात। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक और चीज देखना पड़ेगा कि लोड फैक्टर एक टर्म होता है। लोड फैक्टर इंडिगो प्लेन्स का मतलब 90% के ऊपर है। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर
अगर 10 सीट होता है एक प्लेन में तो उसमें से 9 सीटें भरे हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ लोड फैक्टर ऑफ लेट्स से 90%। तो आपको बिजनेस ट्रैक करने के टाइम आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखना पड़ेगा और आपको लोड फैक्टर देखना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा आपको यील्ड देखना पड़ेगा, यील्ड में मैं आ रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब देखो वॉल्यूम ग्रोथ आपने देखा 10, 12, 13% का, तो अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन स्टॉक मार्केट में 15-20% या उसके नीचे मतलब 10 to 15% के रेंज में होता है, देन यू शुड गो फॉर सच कंपनीज जो लेट्स से इसी रेंज में लेट्स से वॉल्यूम्स को ग्रो कर रहा है, ठीक है। एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सो ये हो गया पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट है कि एक लोड फैक्टर क्यों ट्रैक करनी है, बिकॉज अगर लोड फैक्टर 90 से 80, 70 ये सब में नीचे आता है, इसका मतलब ये कि एक प्लेन ज्यादा से ज्यादा खाली जा रहा है। समझ में आ रहा है मतलब क्या है, यहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन आपका सेल्स उस रेट से नहीं बढ़ेगा, मतलब वही ना, आपका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, प्रॉब्लम्स चालू होगा। सो लोड फैक्टर इज इंपॉर्टेंट और उसके साथ साथ ऑफकोर्स तुम्हारा वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर भी तुमको देखना है। अब आते हैं यील्ड के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव बात है इंडिगो का, इंटरग्लोब एविएशन का, वो है कि उनका यील्ड घटे जा रहा है, ठीक है। यील्ड का मतलब ये हो रहा है कि मतलब अब ध्यान से सुनो, Q3 over Q3 में सेल्स वेंट अप बाई 13 या 14%, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल बाई 20%। उसका दो रीजन है। पहला तो चीज है कि पहला चीज ये हो रहा है कि उनका बिकॉज आप अगर इंडिगो का फ्लाइट्स में देखोगे तो फ्लाइट टिकट प्राइसेस हैव नॉट गॉन अप, ठीक है। टिकट प्राइसेस मतलब 1-1.5 साल पहले जो टिकट प्राइसेस था अभी वही के वही है, या बहुत सारे टिकट प्राइसेस आपको कम मिलेगा। सो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये चीज अभी इन्वेस्टर्स के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। इन्वेस्टर्स मतलब यहाँ पे हम जैसे लोगों के लिए, जब लेट से फॉर एग्जांपल आप टिकट प्राइसेस को घटा के आप लेट से अपने लोड फैक्टर को बढ़ा रहे हो, समझ में आ रहे हैं। मतलब अब प्लेन को देख के तो लगता है कि भाई 100 में 100 सीटें भरे हैं, लेकिन सोचो क्या पता अगर आपने टिकट प्राइसेस को 20% नीचे करके आप से फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप में अपना प्राइसिंग कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है ना कि वॉल्यूम ग्रोथ के लिए मेरा वैल्यू डिग्रोथ हो रहा है, तो ओवरऑल सेल्स में उतना ग्रोथ नहीं आएगा। समझ में आ रहा, तुम्हारे मार्जिन में प्रेशर आएगा, और अगर मार्जिन में प्रेशर आता है तो ईपीएस का ग्रोथ नहीं होगा उतना। तो ईपीएस ही तो मेन है ना, बिकॉज हम लोग शेयर होल्डर्स है, वी नीड टू सी द ग्रोथ इन अर्निंग्स ऑन द शेयर्स दैट द कंपनी होल्ड, राइट। और अगर ईपीएस में ग्रोथ नहीं है, मतलब सोचो ऐसा एक कंपनी जो इसका सेल्स ग्रोथ बहुत हाई है बेस्ड ऑन हाई वॉल्यूम ग्रोथ, लेकिन ईपीएस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसका ऐसे सिचुएशन होता है, वो इंडिगो हो या कोई कंपनी का हो, मतलब क्या, मतलब वो अपने प्राइसेस को कट करके डिस्काउंट करवा के वो अपना वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहे हैं। मतलब क्या, इफेक्टिवली शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और मुझे यहां पे लगता है इंडिगो का यही सिचुएशन हो रहा है, और इंडिगो का मैनेजमेंट को भी 2-3 लोगों ने यही सवाल किया कि लाइक क्या आप आगे जाके और भी आपका यील्ड घटेगा कि नहीं। तो मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं, आगे जाके और यील्ड वगैरह नहीं घटाएंगे हम, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स भी उनका आएगा, जितना उनका नेटवर्किंग बनेगा, उतना इनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बढ़ेगा। तो मैनेजमेंट इज बेटिंग ऑन दोस थिंग्स, प्लस ऑफ कोर्स कॉस्ट कटिंग का तो इंडिगो राजा है ही, व्हेन यू लुक एट इट, व्हेन यू कंपेयर इट टू एनी अदर एयरलाइंस। तो यहाँ पे वही है, इसीलिए आप देखोगे इनका ईपीएस और पैट फेल बाय 20%। एक और रीजन ये भी है कि हमारे करेंसी के वजह से तो प्रॉब्लम है ही, राइट। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बिकॉज रुपीज इतना डिप्रिशिएट कर चुका है, और इंडिगो का बिजनेस क्या है, वो तो लीज में फ्लाइट्स प्लेन्स मंगवाते हैं ना। आई थिंक अभी उनके पास कितना होगा, 400 450 के आसपास उनके पास फ्लाइट्स होगा। और उन्होंने आई थिंक एक टारगेट दिया कि 2030 के टाइम, आप एक बार नंबर देख सकते हो, दे वुड वांट टू हैव अ फ्लीट ऑफ मोर देन 1000 प्लेन्स। तो तुम अगर कोई प्लेन को लीज में भी ले रहे हो या फिर तुम उसको खरीद भी रहे हो, तुमको तो करना पड़ेगा क्या, तुमको तो करना पड़ेगा लेट से डॉलर में ना, बिकॉज लेट से तुम आज अगर एयरबस या बोइंग से तो तुम ये माल लोगे ना, राइट। सो बेसिकली क्या है, अगर तुम्हारा रुपी इतना डिप्रिशिएट हो चुका है, तो फॉर दैट सेम प्लेन जो लेट से पहले $100 का होता था, उसके लिए आप लेट से 1 लाख रुपए देते थे, लेकिन आज वो सेम प्लेन जो $100 का है, आप उसके लिए लेट से 1,20,000 रुपए देना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज द रुपी हैज डिप्रिशिएटेड कंपेयर टू द डॉलर। समझ में आ रहा है, इतना ही समझो, मतलब आपको कोई पीएचडी नहीं करना है, करेंसी मार्केट का एक्सपर्ट नहीं बनना है, ठीक है। मतलब क्या, यू आर पेइंग मोर रुपीज फॉर द सेम प्लेन। समझ में आ रहा है, बिकॉज तुम्हारे रुपी डिप्रिशिएट हुआ। अगर रुपी अप्रिशिएट होता तो क्या होता, पहले लेट से फॉर एग्जांपल तुम 1 लाख रुपए देना पड़ता फॉर अ प्लेन, अभी तुमको लेट से 90,000 रुपए देना पड़ता, मतलब 10,000 रुपीज का तुम्हारा सेविंग्स होता है ना। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, जब व्हेन यू हैव टू पे मोर मनी, इसका मतलब क्या, तुम्हारा मार्जिन से इफेक्ट हो रहा है। तो एक तो रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से इनका लगा, मतलब इनका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ।
दूसरा ये है कि ये अपना फ्लाइट का टिकट्स भी मतलब नहीं बढ़ा पिछले 1-1.5 सालों में, ठीक है। तो बेसिकली वही है ना कि फ्लाइट का टिकट्स बढ़ा सकते हो, बट देन अगेन हैविंग सेड दैट और भी तो एयरलाइंस है, और इंडिगो अभी पूरा फोकस कर रहा है ना वॉल्यूम ग्रोथ पे, ठीक है। बिकॉज जनरली उनके कॉन कॉल्स में यही लगता है कि लाइक दे वुड, बिकॉज दे टॉक अबाउट ग्रोइंग द नेशन, दे टॉक अबाउट दिस एंड दैट, एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया राइट, इंडिगो का स्कोप तो बहुत है, बिकॉज जैसे मैं बता रहा हूं पूरे साल में, देखो पूरे साल में इंडिगो के प्लेन्स में चढ़ा कितने लोग, 11.3 करोड़, लेकिन सिर्फ एक क्वार्टर में IRCTC में बुकिंग कितना होता है, 12.3 करोड़। सो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि इंडियन रेलवेज एटलीस्ट अगर मैं IRCTC के वेबसाइट बुकिंग से बोलूं, IRCTC एक क्वार्टर में जो करता है, इंडिगो वो पूरे साल में भी नहीं कर रहा है, ठीक है। बिकॉज 12.5 करोड़ इज स्टिल मोर देन 11.3 करोड़, है ना। सो बेसिकली स्कोप तो बहुत है, बट वही वाला गेम है ना कि IRCTC से ज्यादा रेट से इंडिगो ग्रो कर सकता है, दैट इज द गेम हियर, ठीक है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट इफ यू आर एन इन्वेस्टर लेट्स से लुकिंग फॉर अ 25% CAGR इन योर पोर्टफोलियो, देन इंडिगो ऑल्सो शुडंट बी इन दैट पोर्टफोलियो। मैं देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस लॉजिक से। शायद IRCTC 7, 8, 9, 10% से ग्रो करे, इंडिगो लेट्स से फॉर एग्जांपल 13, 14, 15% से ग्रो करे, है ना। बट स्टिल इंडिगो का ग्रोथ का पेस कैन नॉट बी 25-30%, बिकॉज उनका भी अभी बेस बन गया ना, मतलब 3-3.5 करोड़ का लोग अभी चल रहा है एक पर्टिकुलर क्वार्टर में, है ना। यू जस्ट डोंट एक्सपेक्ट द नंबर टू बी लेट्स से 3 करोड़ से 6 करोड़ इन 3 इयर्स, मतलब जो विच विल गिव यू 25% का वॉल्यूम ग्रोथ। प्लस ऑफ कोर्स ना, यही तो वाला प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये जो फ्लाइट टिकट्स वो भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट डिसाइड कर देता है कि किस भाव के ऊपर तुम प्लेन का टिकट नहीं बेच पाओगे। फिर उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ग्राउंडिंग कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, एयरपोर्ट ने अगर तुम्हारा फीस बढ़ा दिया, बिकॉज यही तो होता है। बिकॉज क्या होता है ना, तुम जब प्लेन लैंड करते हो ना, तुम तो प्लेन कहीं भी लैंड नहीं करवा सकते हो, तुमको तो एयरपोर्ट में ही लैंड करना पड़ेगा। एंड हु ओन्स द एयरपोर्ट, गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट देखता है कि भाई इंडिगो वाले अपना टिकट बढ़ा रहे, इतना प्लेन को फुल कर रहा है, लोड फैक्टर हाई है, तो वो क्या करेगा पता है, इंडिगो का जो प्लेन्स लैंड होता है उसका रेंट बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है, बिकॉज सब आ जाते हैं ना, जब भी कोई पैसा बनाते हैं तो सब खाने आ जाते हैं, आपके परिवार में भी आपने देखा होगा तो यहां भी वैसा ही होता है। तो बेसिकली क्या है, इसके वजह से, एंड प्लस ऑफ कोर्स राइट, फ्यूल कॉस्ट डिपेंडेंसी है, ये फ्यूल कॉस्ट डिपेंडेंसी है, बिकॉज फ्यूल भी तो इनको बाहर से लाना पड़ रहा है, राइट। जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये प्लेन्स को जब अभी जो ऑर्डर कर रहे हैं, करेंसी डिप्रिशिएशन हुआ तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, और दूसरे साइड में आपको तो फ्यूल खरीदना पड़ रहा है, राइट। और फ्यूल तो इंडिया के बाहर से आ रहा है, तो हमारा करेंसी डिप्रिशिएशन हुआ, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब नाउ यू आर पेइंग मोर रुपीज टू गेट द सेम लेट्स से 100 लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल फॉर एग्जांपल। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं। सो अगेन राइट, मतलब ये सारे चीजों की वजह से देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर। तो पैसा बनाना डिफिकल्ट है, लेकिन ये नहीं बोल रहे हो कि पैसा नहीं बन सकता है, बट ऑल आई एम सेइंग इसके लिए अगर आपका 25-30% का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है अपने पोर्टफोलियो से, तो देन इंडिगो या फिर से मतलब इंटरग्लोब एविएशन, IRCTC माइट नॉट बी द बेस्ट नेम्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है। आईटी सेक्टर का हम यहाँ पे सॉरी, आपने तो नाम देख लिया होगा, TCS, इन्फोसिस एंड HCL। तो ये तीनों कंपनीज में देखो, ये तीनों कंपनीज अगर मैं ऊपर से बर्ड्स आई व्यू बोलूं, किसी में कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। बिकॉज अमेरिका का मार्केट एकदम पूरा एकदम स्टैग्नेंट है, ठीक है। और उसके साथ साथ यूरोप तो इतने सालों का वॉर एंड ये सब इन्फ्लेशनरी प्रेशर से अभी धीरे धीरे करके वापसी कर रहे हैं। तो जब यूएस और यूरोप मतलब उसमें ग्रोथ नहीं दिखता है, तो ये आईटी कंपनीज कैसे पैसे बनाएगा, बिकॉज इनका तो मेजॉरिटी सेल्स वही से आता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल TCS का सेल्स 4% से ग्रो किया, इन्फोसिस का सेल्स 6% से ग्रो किया, और HCL टेक का सेल्स 4% से ग्रो किया। तो क्या ही बोले आप, ठीक है, 4, 5, 6% का। और यहाँ पे दूसरा चीज है, TCS गाइडेंस नहीं देता है, ठीक है, लेकिन TCS के एम्प्लॉय बेस कितना है, 6 लाख के ऊपर है। आई थिंक 6.1 लाख के आसपास होगा। एक साल पहले देखोगे वो 6 लाख ही था। मतलब क्या है, TCS का ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो इतना बड़ा बेस है, लेकिन मेरे को बेस से थोड़ी फर्क पड़ता है। मैं यहाँ पे मार्केट में आया हूँ ग्रोथ के लिए ना, वरना तो मैं HUL और TCS लेके बैठ जाता, लेकिन 6 लाख के बेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है। इवन इफ आई लुक एट इन्फोसिस एंड ऑल दैट, इन्फोसिस का कितना होगा, 3,20,000 के आसपास उनके एम्प्लॉइज है, एंड उन्होंने लास्ट क्वार्टर में ऐड किया सिर्फ 5,000 लोग। तो अगर आप 5 को एनुअलाइज करोगे तो कितना होता है बताओ, 20,000 लोग होते हैं। और 3,20,000 में अगर आप 20,000 ऐड कर रहे हो, मतलब अगेन तुम्हारे एम्प्लॉय ग्रोथ का पेस क्या है एट एन एनुअलाइज लेवल, वही 5-6% का। और HCL टेक का भी वही है, उनका आई थिंक 2.2 लाख का एम्प्लॉय बेस है, उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं है। और इन तीनों का मैनेजमेंट के कॉन कॉल में मतलब मुझे ये लगा ही नहीं कि वो एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं। ऑफकोर्स जैसे ही कि कैंपस हायरिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो लोगों ने ये भी बताया कि
डिमांड सिनेरियो इतना खराब है कि हम लोग लैटरल हायरिंग उतना कर नहीं रहे। लैटरल हायरिंग अब तब करते हैं एक आईटी कंपनी जब लेट्स से उनको सडन डिमांड आता है, तो वो क्या करते हैं, लैटरली लोगों को उठाते हैं। आपने देखा होगा राइट, बहुत सारे लैटरल एंट्रीज मिलता है लोगों को, नॉट ओनली फ्रॉम कैंपस हायरिंग। लेकिन लैटरल हायरिंग का जब ये लोग बात करेंगे ना, तब मुझे समझ में आएगा हाँ भाई इन कंपनीज में ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं। एंड ऑफ कोर्स इसको छोड़ के अगर मैं बोलूं इस कंपनीज का लाइक टीसीएस, अगर ये बता टीसीएस के अगर आप कोई भी सेगमेंट को देख लो, ठीक है, उसका बैंक्स वाले सेगमेंट को देख लो, कंज्यूमर का सेगमेंट देख लो, फाइनेंशियल्स देख लो, हेल्थ केयर देख लो, राइट, हाईटेक देख लो, आप देखो कि यहाँ पे टीसीएस में तो सबका मतलब 1-2% करके सबका ग्रोथ है, ठीक है। और ओवरऑल टीसीएस का ना यूएस का जो बिजनेस है दैट फेल 4-5%, तो दैट मीन्स यू नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एंड सिंस क्या होता है ना बुरे टाइम में टीसीएस हो, बिकॉज देखो ये टीसीएस इन्फोसिस लोग क्या करते हैं, कस्टमर का लाइफ बेटर करता है। हाउ कस्टमर मतलब क्या, वो सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ही तो है ना। तो कॉर्पोरेट्स को क्या करता है, कॉर्पोरेट्स बुरे टाइम में क्या करते हैं बताओ, बुरे टाइम में कॉर्पोरेट्स कॉस्ट कटिंग में लग जाते हैं, है ना। और टीसीएस वीसीएस अभी क्या कर रहे हैं, एआई जेन एआई में काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सो दैट दे कैन सेव एज मच कॉस्ट एज पॉसिबल फॉर देयर क्लाइंट्स, राइट। जबकि अगर आप कोविड के बाद देखोगे, तब टीसीएस का अगर आप कोविड के बाद का कॉन कॉल सुनोगे ना, जब लेट्स से द इकोनॉमीज वर कमिंग बैक अप, आप देखोगे तब ये सब ग्रोथ के बारे में बात करता था। बिकॉज जब तुम ग्रोथ के पीछे भाग रहे हो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्रोथ नहीं है तो ईपीएस को प्रोटेक्ट करना और ईपीएस को बढ़ाने की एक ही तरकीब है ना कि आप कॉस्ट कटिंग करो। तो ये सब डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी और ये सब सॉफ्टवेयर जो बना के देता है टीसीएस, एचसीएल टेक एंड ये सब माइंडट्री, इन्फोसिस, ये सब कंपनीज ये सब क्यों करके दे रहे हैं, ताकि कस्टमर का और खर्चा बचा पाए। लेकिन वही है ना, अभी सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस ने कॉन कॉल में घुमा के ये भी बता दिया कि लाइक वी आरंट इवन गाइडिंग फॉर अ डबल डिजिट ग्रोथ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब टीसीएस ये बोल रहा है कि आगे जाके 10% भी हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन कोई नंबर नहीं दिया। अगर मैं आपको इन्फोसिस का बात बताऊं तो इन्फोसिस का कॉन कॉल में थोड़ा सा मुझे पॉजिटिविटी दिखा इन अ वे के लिए। उन्होंने ये बोला कि लाइक आफ्टर 4 क्वार्टर्स ऑफ डिक्लाइन द यूएस मार्केट्स में फाइनली Q3 ओवर Q3 में थोड़ा सा ग्रोथ दिखा है, ठीक है। सो और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, कुछ 5000 के आसपास लोगों को हायर किया। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, राइट, लुक एट द नैरेटिव हियर। आई मीन दे आर टॉकिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ रिकवरी इन द यूएस मार्केट आफ्टर 4 क्वार्टर्स ऑफ डिक्लाइन ऑन अ YOY बेसिस, ठीक है। फिर भी वी नीड टू वेट एंड वॉच एंड सी के यहाँ पे आगे क्या होता है। बिकॉज अभी इस माहौल में व्हेन इन्फोसिस का, बाय द वे इन्फोसिस का गाइडेंस भी है अराउंड 4.5 to 5%। HCL का, बिकॉज HCL इज इवन अ स्मॉलर कंपनी देन इन्फोसिस, ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम HCL एंड इन्फोसिस को मिलाओगे तब भी टीसीएस से भी छोटा है इन दोनों, लेकिन वो दोनों भी 4-5% का ग्रोथ का बात कर रहे हैं, राइट, विच इज नॉट दैट इंप्रेसिव। मतलब यहाँ पे मैं क्या ही मतलब बिकॉज क्या होता है ना लोगों का यहाँ पे, बिकॉज देयर आर मेनी इंडेक्स इन्वेस्टर्स हियर जो मेरा ये वीडियो सुन रहा है, तो उनका यही है कि लाइक क्या होता है ना कि लाइक आपको कभी कभार ये पता नहीं चलता, आपको लगता है कि लाइक इतने सेफ कंपनीज में पैसे डालो, बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिकॉज अगर आपका कंपनी बहुत स्ट्रांग है, देख रहे हो ना टीसीएस, इन्फोसिस, ये जो भी हमने कंपनी से डिस्कस किया, जैसे श्री सीमेंट, इतना स्ट्रांग कंपनी, इतना स्ट्रांग हिस्ट्री है उनका, राइट। सो द पॉइंट इज, अगर किसी का एशियन पेंट्स जैसे 7% सेल्स डी ग्रोथ, मतलब सेल्स नीचे ही आ रहे हैं, प्रेशर पे प्रेशर का बात कर रहे हैं, श्री सीमेंट प्रेशर का बात कर रहा है, यहाँ पे आईटी बड़े बड़े आईटी कंपनीज प्रेशर का बात कर रहे हैं। तो आज अगर आपका लेट से इन्वेस्टमेंट यहां जा रहा है, आप शांति से तो बैठे हो के लिए ये कंपनीज कभी बंद नहीं होगा, लेकिन आप मार्केट में आते भी हो पैसे बनाने के लिए ना, सिर्फ वो मेंटालिटी का नहीं है कि लाइक मैं सिर्फ पैसा गवाऊंगा नहीं। और इससे क्या होता है ना, लोगों का क्या होता है, पैसा तो बनता ही नहीं है और थोड़ा बहुत गवाता है और वही के वही रहता है। जैसे मैं बोलता हूं ना आप डूबते हो ना आपका नैया पार होता है, आप वही के वही एक डिंगी में पड़े रहते हो इन द मिडिल ऑफ द सी, है ना। सो प्रॉब्लम वही है, इसलिए ये सीरीज मैं और प्रेरणा मिलकर क्यों बना रहा हूं, ताकि आप थोड़ा और अवेयर बन जाओ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो एशियन पेंट्स में लोग जो पैसे डाले जाते थे बाय डिफॉल्ट कि पैसा तो बन ही जाएगा, है ना। देखो पिछले 4-5 साल में क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक इज अ गुड एग्जांपल, टीसीएस इज अ गुड एग्जांपल। अब देख रहे हो ये सारे जो कंपनीज है, मतलब द होल पॉइंट आई एम सेइंग इज के लाइक अगर आप बिजनेसेस को ट्रैक नहीं करोगे ना, तो क्या होगा ना, आपका पैसा विल लूज अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, मेरे लिए उससे बड़ा रिस्क कुछ नहीं होता है ना। मतलब सोचो कितने लोग पिछले 4-5 साल का ये कोविड के बाद का पूरा बुल मार्केट मिस कर गया, बिकॉज दे लिव्ड इन अ फिक्स्ड मेंटालिटी कि एशियन पेंट्स और एचडीएफसी तो बाय डिफॉल्ट पैसा बनाता है ना। सो इसी वजह से क्या होता है, बुल मार्केट में जनरली मैंने देखा है इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बनाता है, वो मार्केट बढ़ता है ना। लेकिन मैंने बुल मार्केट में बहुत कम लोगों को सुना है कि लाइक मेरे बुल मार्केट में जिंदगी बदल गया, वो नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ बुल मार्केट होता है
कोई लोग इधर उधर करके ट्रेडिंग करवाता है, लेकिन उनका जो मेजोरिटी पैसा है वो ऐसे कंपनीज में फंसे रहते हैं। सो एनी विच वे ये हो गया, और तो कुछ बोलने का है नहीं। मतलब जैसे 4-5% का आईटी कंपनीज का गाइडेंस है, सीमेंट कंपनीज का भी जैसे बोला, श्री सीमेंट हो या बाकी कंपनीज का, किसी में कोई मतलब वहां पे देखो सीमेंट प्राइसेस तब बढ़ेगा ना। कल भी एक बंदे से बात हो रहा था, वो मुझे पूछ रहा था कि अगले क्वार्टर में क्या होगा, 2 क्वार्टर बाद क्या होगा। ना मुझे कैसे पता? देखो एट द एंड ऑफ द डे सीमेंट प्राइसेस तब बढ़ेगा जब सीमेंट का डिमांड, ठीक है, विल बी मोर देन सीमेंट का सप्लाई, है ना, वेरी बेसिक इकोनॉमिक्स है। लेकिन जब तक वो सिनेरियो में नहीं, जैसे ऑटो सेक्टर में भी तो वही हो रहा है, ठीक है, जैसे अभी गाड़ी का सप्लाई इज मोर देन गाड़ी का डिमांड, राइट। तो इसलिए क्या हो रहा है, सारे ऑटो डीलर्स एंड ऑटो ओईएम्स क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट पे गाड़ी को बेच रहे हैं, ठीक है। इवन फेस्टिव पीरियड में भी उतना कोई ग्रोथ नहीं आया। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, जब सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, कोई भी सेक्टर हो, राइट। आप देख सकते हो, राइट, स्टील हो, सीमेंट हो, ऑटो हो, आईटी हो, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वर्कफोर्स लेके टीसीएस बैठा है, राइट। लेकिन द पॉइंट इज, अगर काम नहीं मिल रहा है टीसीएस को, तो उस वर्कफोर्स को तुम कितना दिन तुम ट्रेनिंग करवाते रहोगे, और ट्रेनिंग करवाने के बाद क्या होता है ना, तुम्हारा खर्चा बढ़ती रहती है, तुम्हारा खर्चा बढ़ता है, लेकिन तुम्हें नया तुम्हारा ऑर्डर बुक नहीं बढ़ रहा है उस रेट से। तो ऐसा क्या होता है, ग्रोथ भी नहीं है और मार्जिन कंप्रेशन भी होता है, बिकॉज तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है। सो दैट इज द सिचुएशन इन आईटी एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो जैसे आप देख सकते हो, राइट, मैं मतलब यहां तक ही रखता हूं, और भी बहुत सारे कंपनीज है, एक एक करके मतलब अगला एपिसोड आई गेस प्रेरणा निकालेगी, एंड शी हैज आई थिंक अनदर 3, 4, 5 कंपनीज विद हर। सो यही निफ्टी सेंसेक्स का ही सारे बिजनेसेस है इनके पार्ट। तो इस तरीके से आपको मतलब आप देख सकते हो, सीख सकते हो किस तरीके से मतलब हमारी इकोनॉमी का करंट सिचुएशन क्या है। एंड ऑफ कोर्स जितना क्वार्टर में हम ट्रैक करते रहेंगे इसको, तो अब देखोगे कि इसका चेंज कैसे हो रहा है, राइट। तो ऑफ कोर्स अभी जो सिचुएशन है उतना अच्छा नहीं लग रहा है, वेदर इट्स आईटी, वेदर इट्स सीमेंट, वेदर इट्स पेंट्स, आई मीन नॉट गुड। और किसी का कॉन कॉल सुन के भी, ये बड़े बड़े कंपनीज का कॉन कॉल सुन के तो मतलब और भी बुरा लग रहा है। मतलब इतना बोर हो रहा हूं मैं कि एक भाई कोई ग्रोथ का बात क्यों नहीं कर रहा है। बट देन अगेन मतलब अगर सिचुएशन ऐसा है तो बेचारा मतलब जो डिमांड सिनेरियो खराब है, सब प्राइस कट पे प्राइस कट लेके डिस्काउंट पे डिस्काउंट ले रहे हैं, तो ग्रोथ का बात कहां से करेंगे। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच।